दुनिया भर में धमाकेदार और बड़े स्केल पे लेऑफ्स हो रहे हैं। लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। क्या आप चिंतित हैं? जानना चाहते हैं इससे कैसे बच सकते हैं? तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। जनवरी का एंड आते आते दुनिया भर में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन ने अपनी कंपनियों में से 70,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया था। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। सब जगह इस बात को लेके बहुत ज़्यादा असमंजस्य बन गया, कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगा, डर का माहौल बन गया। लिंक्डइन में इस बारे में बहुत कुछ लिखा जाने लगा, बड़े सारे पोस्ट चले। लोगों का पहला इमोशन था डर। अगला नंबर मेरा तो नहीं होगा, अब क्या होगा मेरी नौकरी का? अब अगर मेरी नौकरी चली गई है तो मुझे दूसरी अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी? लोगों का रिएक्शन गुस्सा भी था, खूब ज़्यादा गुस्सा हो जाना, इन कंपनियों को बुरा भला सुनाना, कहना कि इनका मैनेजमेंट सही नहीं है। विचारों के लेवल पे कहीं पे लोग पहले तो इन कंपनीज के ले ऑफ को डिनाई करने लगे। हो ही नहीं सकता, ये सही नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है, बस कुछ ही लोगों को निकाला गया होगा, सबको नहीं निकालेंगे ये लोग, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मिल ही जाएगी नई नौकरी, कोई रिसेशन नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद था ब्लेमिंग, गुस्सा। ब्लेमिंग में लोग कहने लगे कि ये कंपनीज की मैनेजमेंट सही नहीं है, ये लोगों की चिंता नहीं करते हैं, ये एम्प्लॉय फ्रेंडली नहीं है, इन्हें क्या पता नहीं था ये सब होने वाला है, तो इन्होंने क्यों ऐसे स्टेप्स लिए? ये सिर्फ अपने इन्वेस्टर्स को खुश करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है जब हम इस डिनायल और ब्लेम गेम में चले जाते हैं, तब हम कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। जैसे कि जो इस इंसान नौकरी से निकाल दिया गया है, वो कहीं पे अपने आप को दोष देने लग सकता है कि मुझे निकाल दिया, लेकिन मेरा दोस्त अभी भी नौकरी में बना हुआ है, शायद मुझ में कुछ कमी थी, शायद उन लोगों को फाइनली पता लग गया कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी मुझे निकाल दिया गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझ में कौन सी कमी थी कि मुझी को निकाल दिया गया है? हाँ, दूसरों को निकाल दिया, वो लोग तो थे ही निखट्टू, लेकिन मुझे क्यों निकाल दिया? मैंने तो कितनी मेहनत की थी, मैंने कितना साथ दिया था इनका, मैंने तो लॉकडाउन में इतना डबल काम किया था, फिर भी उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा हुआ। इस तरीके के सेल्फ ब्लेम और नेगेटिव थिंकिंग के कारण लोग आनन फानन में आके एक ऐसी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, एक ऐसा रोल ले सकते हैं जो असल में उनके लिए सही नहीं है। अब मैं सीनियर मैनेजमेंट गुरु तो नहीं हूँ, लेकिन मैं भावनाओं को समझती हूँ और मुझे सॉल्यूशंस के ऊपर विचार करना और सिस्टम्स क्रिएट करना अच्छा लगता है। तो मनोवैज्ञानिक की तरफ से आपके लिए कुछ ये सुझाव है। देखिए, अगर आपका ले ऑफ हो गया है तो इस समय अपने आप को ब्लेम करने में मत डालिए। इस समय को अपनी कंपनी को भी ब्लेम करने के लिए, अपने मैनेजमेंट को ब्लेम करने के लिए मत डालिए। इस समय का इस्तेमाल कीजिए, इसे एक सबैटिकल बना दीजिए। एक ऐसा समय जहाँ पे आप मंथन करेंगे, ध्यान करेंगे, विपासना के लिए चले जाइए। सोचिए, अंदर जाके झांक के देखिए कि आप जिंदगी में कहाँ ग्रो करना चाहते हैं, आपके अंदर से आवाज़ क्या आ रही है। अपने डिवाइन शक्तियों को एक्टिवेट कीजिए। ये वही समय है जब आपको सोशल वेंचर्स में हाथ डाल देना चाहिए, किसी सोशल कॉज में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। आपकी रोज़मर्रा की नौकरी में शायद आपको ये सब करने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन अब जब आप अपने रेगुलर रोल से बाहर जाके कुछ करेंगे तो आप कुछ ऐसे स्किल्स पालेंगे, कुछ ऐसे जानकारियों को प्राप्त कर लेंगे, आपके काम में कुछ ऐसा निखार आ जाएगा, कुछ ऐसे स्किल्स आपको मिल जाएंगे जिनको लेकर अगर आप अपने काम में डालेंगे तो आप अपने काम में ज़्यादा ताकतवर एक्सपर्ट बन जाएंगे। क्या होता है, हम सेम काम को सेम तरीके से सालों साल करते हैं तो हमारी लर्निंग एक समय के बाद रुक जाती है, कुछ नया सीखने को नहीं होता। हाँ, हम काम को एक एक्सपर्ट की तरह कर रहे हैं, लेकिन सुपर एक्सपर्ट की तरह नहीं। हमारे जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं उसी तरीके का काम उसी तरीके से करने के लिए। लेकिन अगर आप एक सुपर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको वो सीखना होगा जो दूसरा कोई नहीं सीख रहा है। आपको वो स्किल्स जमा करने होंगे जो आपके टीम में किसी और के पास नहीं है। ये वो भी समय है जहाँ पे आपको सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है
कि चाहे कितनी भी नौकरी या बदले, कितना भी इंक्रीमेंट हो, आपकी सेविंग्स हमेशा एक ही जगह पे रह जाती है। हम में से बहुत लोगों को मिनिमलिज्म सीखने की ज़रूरत है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे कपड़े हैं जो हमने खरीद लिए, जो हमें खरीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। बहुत सारे ऐसे जूते हैं जो हमने पहने भी नहीं हैं। ऐसी कई सारी घड़ियां हैं जिनको हम पहन के कभी उनमें टाइम देखते ही नहीं हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम हमारे जीवन में जमा कर लेते हैं जिनकी कोई ज़रूरत हमारे जीवन में नहीं है। मिनिमलिज्म के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन जब आप मिनिमलिज्म को अपने जीवन में उतारने लगेंगे तब आप देखेंगे कि आपके पास कितना ज़्यादा है। आप जीवन की विपुलता से, अबंडेंस से हैरान हो जाएंगे। आपको लगेगा कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास इतना सब कुछ है, इतना सारा समय, इतनी सारी एनर्जी, इतने सारे पैसे। तो मिनिमलिज्म को अपने जीवन में अभी उतारिए। ये समय अच्छा समय है जब आपको अपने बहुत सारी फालतू की चीज़ों को बेच देनी चाहिए ऑनलाइन। यहाँ से आगे कोर्स करेक्शन करने के लिए मैं आपसे कहूँगी कि आप बन जाइए एक लिंचपिन। लिंचपिन कौन होता है? लिंचपिन वो छोटा सा पुर्जा है जो एक पिन जैसा दिखता है और एक गाड़ी के चक्की में लगता है। चक्के को वो गाड़ी के साथ पकड़ के रखता है। बिना उस पिन के वो चक्का गाड़ी से जुड़ा नहीं रह सकता। सो एक छोटा सा पुर्जा, लेकिन गाड़ी के लिए एक बहुत ही ज़रूरी पुर्जा। लिंचपिन वो लोग हैं जो कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी लोग हैं, जो अगर नहीं होंगे तो काम रुक जाएगा, जिनका नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़ काम को बेहतर से और बेहतर होने में मदद करता है, जिनके स्किल्स के बदौलत कंपनी ग्रो करता है। लिंचपिन वो लोग हैं जो अगर रेजिग्नेशन लेटर डाल देंगे तो कंपनी घबराने लगेगी, डरने लगेगी। सुंदर पिचाई अपने कंपनी के लिंचपिन थे, इसीलिए वो ग्रो करते करते कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में पहुंच गए। लिंचपिन वो इंसान है जिसके बगैर काम नहीं चलता, जो वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं जिस काम में दूसरे हाथ नहीं डाल रहे हैं। क्यों नहीं डाल रहे? शायद वो मुश्किल है, शायद उसमें फेलियर का रेट ज़्यादा है, फेल हो जाने के चांसेस ज़्यादा है, शायद उसमें बहुत ज़्यादा तनाव होगा, इस वजह से दूसरे लोग उस काम को नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप उस काम को कर लेंगे जो करना ज़रूरी है और दूसरे लोग उसे नहीं कर रहे हैं, तब आप रातों रात अपनी कंपनी के लिंचपिन बन जाएंगे। अपनी बॉस की ज़िंदगी को आसान बनाइए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कंपनी में ग्रो करने के लिए बॉस की खूब अच्छे से चमचागिरी करते हैं, लेकिन आपके बॉस को चमचागिरी की ज़रूरत नहीं है। आपके बॉस को ज़रूरत है उन रिसोर्सेज की जो उनके पास कम है। आपके बॉस के पास कौन सी रिसोर्स कम है? टाइम एक रिसोर्स है जो उनके पास कम है। एनर्जी एक रिसोर्स है जो उनके पास लिमिटेड है। तो उनकी ज़िंदगी को आसान बनाइए। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो वो कर रहे हैं जो शायद आप भी कर सकते हैं। उनसे उन कामों को ले लीजिए, उनके टाइम को बचाइए, उनके एनर्जी को बचाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे आपके बॉस आपके ऊपर डिपेंडेंट होने लगे हैं, आपके ऊपर निर्भर करने लगे हैं, और जितना ज़्यादा वो आपके ऊपर निर्भर कर रहे हैं, वो आपके बिना काम करने के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। धीरे धीरे आपकी टीम और आपकी पूरी कंपनी आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी। आप बन जाएंगे कंपनी के लिंचपिन। ये बिल्कुल सही समय है आपके लिए सेथ गुडिन की लिंचपिन किताब पढ़ने की। मैंने इसे रिसेंटली पढ़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे सेथ गुडिन ने मेरे इस वीडियो को स्पॉन्सर नहीं किया है, अच्छी लगी है तभी आपको बता रही हूँ। सेथ गुडिन की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, जो काम ज़रूरी है उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।